UAE शॉर्ट चैलेंज 2026 में पाकिस्तान और चीन की टीमों की कारकर्दगी नुमायां। भारत को बैक वक्त 2 मुकाबलों में शिकस्त का सामना। सिंध पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने भारतीय टीम को यरगमालियों के बचाव इवेंट में हराया। चीनी खवातीन टीम ने रफ्तार, कोऑर्डिनेशन और फायरिंग में भारतीय टीम को पीछे छोड़ दिया। दुबई पुलिस के ज़ेरे एहतमाम होने वाले आलमी मुकाबले में दुनिया के 52 ममालिक की 118 एलीट स्वाट टीमों ने हिस्सा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते किए। इलाकाई और आदमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने करीबी राबते जारी रखने और ताल्लुकात में मज़ीद हम आहंगी पैदा करने पर इत्तेफाक किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजबूत रखने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और सऊदी मुआवन वज़ीर सरमायाकारी इब्राहीम अल मुबारक के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी पर मबनी शराकत दारी मॉडल के तहत इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका मंडियों तक रसाई और इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। ज़राई शोबों में चावल, चारा गोश्त और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मौज़ू पर ताउन के इम्कानात ज़ेर गौर। नर्सिंग, केयर गिविंग और हॉस्पिटैलिटी में अफरादी क़ुव्वत की तैयारी पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत नौजवानों की फ़िक्री, अखलाक़ी और पेशेवराना तरबियत का सिलसिला कामयाबी से जारी। प्रोग्राम तलबा में शऊरी बेदारी और मस्बत कौमी सोच की आबियारी में मौसर मुमताज़ तालीमी शख्सियत रिफ़त मुश्ताक की प्रोग्राम 2026 के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नौजवान पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की उम्मीद, चैम्पियन और मुहाफ़िज़ हैं। बलोचिस्तान वतन का ताज है और अफ़वाज सरहदों की हिफाजत और कौम की रहनुमाई करती है। पेशावर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर का दौरा। मोहसिन नकवी की फितनल हिंदुस्तान के हमलों में ज़ख्मी सिपाहियों की इयादत। सिपाही अदनान और इम्तियाज़ हमला नाकाम बनाते हुए ज़ख्मी हुए। वज़ीर दाखिला की ज़ख्मी एहलकारों को बेहतरीन इलाज की हिदायत। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी सिपाहियों के अज़्म और हौसले को खराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड डिवीज़न में अमन और अमान की जिम्मेदारियां KP पुलिस, CTD और दीगर सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों की सुपुर्द। कोर हेडक्वार्टर पेशावर में आला सतह इजलास। मोहसिन नकवी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। अस्करी और सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ एक समत पर इत्तेफाक। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, सूबाई फैसलों की नेशनल एपेक्स कमेटी की तौसीक की। साइंस में ख़वातीन का किरदार कौमी तरक्की की ज़मानत है। जामियात में तालिबात की तादाद निस्फ़ से ज़ायद हो चुकी है। साइंस में ख़वातीन और लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। कहा, पाकिस्तान तालीम और साइंसी क़यादत में बराबरी के आज़म पर कायम है। ख़वातीन इंजीनियरिंग, तिब और टेक्नोलॉजी में नुमायाँ खिदमात अंजाम दे रही हैं। इस्लामाबाद में इंडस AI वीक 2026 का इनेकाद जारी। SFC के इक़दामात से टेक्नोलॉजी मंसूबों को आलमी पेशरफ। AIFR हर और नेशनल AI एयरपोर्ट कैंप इवेंट का हिस्सा। गवर्नमेंट और डिफेंस टेक नुमाइश में जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश जारी। माहिरीन ने SIFC, पाशा और वजारत IT की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। कौमी AI एक्सपो सिस्टम के फ़रोग़ में स्ट्रेटजिक मुआवनत कलीदी करार दे गई। पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाला दोस्त नहीं, दुश्मन है। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का FC हेडक्वार्टर बलोचिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मार का हक में शिकस्त दी। मुल्क की हिफाजत मजबूत बुनियादों पर है। बलोचिस्तान तन्हा नहीं, पंजाब हर लम्हा आपके साथ है। बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की फराहमी और वसाइल की शेयरिंग का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों के लिए पंजाब के वसाइल बलोचिस्तान के साथ शेयर किए जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने अवाम के मफाद के सबसे मुकद्दम करार दे दिया। सुई में गैस की अदम फराहमी पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, ख़वातीन लकड़ियों पर रोटी पकाने पर मजबूर हैं। PPL मुआहदे पर मुकम्मल अमल न होने पर तशवीश का इजहार। स्कॉलरशिप्स, सन कोटा और मुकामी भर्तियों में ताख़ीर नाक़ाबिल क़बूल करार।
بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کا استعفی منظور۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے استعفی منظور کیا۔ سردار اختر مینگل نے 3 ستمبر 2024 کو قومی اسمبلی سے استعفی دیا تھا۔ سردار اختر مینگل NA 256 خضدار سے رکن قومی اسمبلی اینٹی کرپشن سرکل کراچی کی متروکہ وقف املاک کے ساتھ مشترکہ کارروائی۔ MA جناح روڈ پر واقع قیمتی کمرشل جائیداد واگزار کروا لی گئی۔ کارروائی سپریم کورٹ آف پاکستان میں متروکہ موقف املاک سے متعلق از خود نوٹس کیس پر کی گئی۔ واگزار کروائی گئی جائیداد کی تخمینی مالیت 1 ارب روپے بتائی جا رہی ہے، جسے قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد بورڈ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لنڈی کوتل میں FC کا وفد آئی تھی کیمپ، 1200 سے زائد مریض مستفید۔ دور دراز علاقوں کے مریضوں کو مفت ادویات اور عینوں کی فراہمی۔ FC بلوچستان ساؤتھ کے 98 میڈیکل کیمپس، 18,000 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے 48 کھلی کچہریاں اور جرگے منعقد ہوں گے۔ جنوری 2026 میں 38 اسپورٹس ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا گیا۔ ANF کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 6 کارروائیوں میں 7 ملزمان گرفتار، 153 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد۔ لہاری کراچی میں کالج کے قریب 7 سے زائد کلو چرس ضبط۔ حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قریب ملزم سے 2 کلو چرس برآمد۔ ناردرن بائی پاس کراچی اور رنگ روڈ پشاور کے قریب بڑی مقدار میں منشیات ضبط کر لی گئی۔ گوادر میں ANF کی کارروائی 1.2 ٹن چرس برآمد، $66 ملین سے زائد مالیت کے منشیات ضبط، 2 اسمگلرز گرفتار کر لیے گئے۔ منشیات پنجگور تربت شاہراہ پر ٹرک کے خفیہ خانوں سے برآمد کی گئی۔ ذرائع کے مطابق منشیات افغانستان سے اسمگل کی جا رہی تھی۔ اس کارروائی کے بعد گوادر سے خلیجی ممالک، یمن اور تنزانیہ تک اسمگلنگ کا نیٹ ورک بے نقاب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو مذاکرات ناکامی پر فوجی کارروائی کا انتباہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور متوقع۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا، ایران اس بار سنجیدگی سے بات چیت کر رہا ہے۔ خطے میں ایک اور بحری بیڑا بھیجنے پر غور۔ امریکی صدر نے خبردار کیا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ نہ طے پایا گیا تو امریکہ کو انتہائی سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ پاک افغان سرحد کی بندش پر عالمی جریدے کی پاکستان کے موقف کی حمایت۔ عالمی جریدے یوریشیا ریویو نے فیصلے کو سیکیورٹی کے لحاظ سے جائز قرار دے دیا۔ رپورٹ میں افغان سرزمین سے دہشت گردی میں اضافے کا موقف دہرایا گیا۔ سرحدی بندش شہریوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدام قرار۔ اسلام آباد کا موقف ہے کہ کابل کے ساتھ تعلقات کی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ دہشت گردی